सुप्रभात बच्चों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, शीतलहर के कारण सभी स्कूल बंद है। डीएम साहब के आदेशानुसार सभी स्कूल बंद है और द्रोणा पब्लिक स्कूल के तरफ से लाइव क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रक्रिया शुरू किया गया है। तो आप लोग क्लास में जुड़ें और अपना पढ़ाई जारी रखें। इसलिए हम लोग भी अपना काम पूर्ण लगन के साथ कर रहे हैं। तो आइए, आज कल हमने आप लोग को काल पढ़ाया था। काल में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल का वर्णन भी किया था। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस और भविष्यत काल फ्यूचर टेंस, ये सब का भेद भी हमने बताया था। आज उसी भेद का आज हम लोग डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, ऐसे डिफिनेशन आप लोगों को कल इस सब का नहीं बताया गया था, तो आज हम लोग परिभाषा जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और फिर पूरा करेंगे और क्लास में आने के पहले सभी परिभाषा को याद भी करेंगे। यही हम आशा भी करते हैं। चलिए, तो अब देरी ना हो, इसलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे कल हमने बताया था वर्तमान काल। क्या बताया था? वर्तमान काल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? तो प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे वर्तमान काल, ठीक है, कल इसका परिभाषा हमने मौखिक रूप में बताया था। आशा करते हैं कि सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट किए होंगे। आज वर्तमान काल का जो है सो कल बताया था कि 5 भेद होता है। कितना भेद होता है? तो 5। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है तत्कालिक, क्या होता है सेकंड में? तत्कालिक वर्तमान काल, और तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा में होता है संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा में होता है संभाव्य वर्तमान काल। ध्यान देंगे, सामान्य वर्तमान काल का परिभाषा अब हम लोग जानेंगे कि सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। ठीक है, तो सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार समझेंगे। क्रिया यानी कि काम, कल हमने बताया था क्रिया मीन्स क्या होता है? काम। तो काम क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल, जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्रिया का वह रूप, ठीक है, यहाँ पे जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस, जो अभी अभी जो चल रहा है, इसमें होना पाया जाए। अभी जो काम हम कर रहे हैं, जिसे हम पढ़ा रहे हैं, तो अभी किस काल में हम लोग हैं? तो यहाँ पे वर्तमान काल में। अभी प्रेजेंट अभी हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे होना पाया जाए, हाँ, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे में वह आता है, वह देखता है, वह आता है और वह देखता है। जैसे वह आता है, वह देखता है, यानी कि हम जैसे पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? क्लास में बैठे रहते हैं तो बोर्ड पर देखते हैं कि नहीं? तो वह देखता है। कहाँ पे देखता है? तो बोर्ड पर देखता है। क्या करता है? तो लिखता है। क्या लिखता है? तो क्वेश्चन आंसर लिखता है। जो प्रश्न उत्तर कराया जाता है उसको लिखता है या लिख रहा है। तो यहाँ पे ये आपका सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। अगला ध्यान दिया जाए, यहाँ पे सेकंड में तात्कालिक वर्तमान काल। क्या होता है? यहाँ पे तात्कालिक वर्तमान काल। ध्यान देंगे, इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में ही हो रही है। अब बताइए, सबसे पहले तो हमने हेडिंग में ही लिखा वर्तमान काल, है कि नहीं, यानी प्रेजेंट टेंस। अब कोई भी काम होगा तो इसी
वर्तमान में ही यानी प्रेजेंट टाइम में ही ना काम होगा, है ना। अभी तो पास्ट का हम बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर का तो बात नहीं कर रहे हैं। जब वर्तमान काल हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई भी काम होगा तो वर्तमान में ही होगा, अभी ही होगा। ठीक है, अगला ध्यान देगा। तो इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। ठीक है, इससे यही पता चलता है कि कोई काम अभी अभी हो रहा है या हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो पढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो ये मैं अभी अभी जो काम कर रहा हूं, ये सब वर्तमान काल में आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, तत्कालिक वर्तमान काल। कोई दिक्कत? अगला पूर्ण वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में कार्य सिद्धि का बोध होता है। इससे समझेंगे, यहाँ पे इससे वर्तमान काल में, यहाँ पे कार्य यानी कि काम, यहाँ पे सिद्धि यानी क्या होता है, पूरा होने का बोध होता है। उसे क्या बोलते हैं, पूर्व वर्तमान काल। यानी कि मैं इस चैप्टर को जैसे वर्तमान काल में पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूं, वर्तमान काल। यानी कि आज मैं अभी इसको समाप्ति कर दूंगा, तो इसका मतलब होता है कि ये पूर्ण वर्तमान काल इसी को कहते हैं। इसी को पूर्ण वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, तो काम सिद्धि होने का काम होता है। अगला ध्यान दिया जाए, जैसे में वह आया है, क्या है, जैसे वह आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी। जैसे वह आया, जैसे आप लोग अपने क्लास में आए और हमने क्या करना शुरू कर दिया, कोई भी चैप्टर को पढ़ाना शुरू कर दिया, कोई पाठ को पढ़ाना शुरू कर दिया, है ना, कोई भी बुक को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये क्या होता है, यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। समझ में आ गया? अब आगे आएंगे नेक्स्ट, यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, तो जिससे क्रिया के होने में यहाँ पे संदेह प्रकट होता है। यानी कि क्या, जैसे मैं पिछले दिन कोई क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर आप लोग को याद करने के लिए दिया। इसमें बहुत सारे बच्चे याद करके आते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं याद करके आते हैं। तो यानी कि जो नहीं याद करके आ रहे हैं, तो उनका चेहरा देखने से ही पता चल जाता है कि वो बच्चा याद नहीं किया। यानी कि मेरा संदेह उसके ऊपर हो रहा है कि वो बच्चा याद नहीं किया होगा, है कि नहीं, चाहे नहीं किया है, संदेह है ना हो रहा। तो यही हो गया यहाँ पे संदिग्ध में, जिससे क्रिया में होने में, जिससे क्रिया के होने में क्या होता है, संदेह प्रकट होता है। क्या होता है, संदेह प्रकट होता है। उसी को क्या बोलते हैं, उसकी वर्तमानता में संदेह न हो। लेकिन वो याद नहीं किया, लेकिन वो क्या किया, कुछ ना कुछ पढ़ाई तो जरूर किया है। ठीक है, कुछ ना कुछ अपने क्लास में हमने पढ़ाया और वो बच्चा यहीं पे बहुत सारा चीज जो है सो सीखा, है ना। इसलिए वो बच्चा कुछ ना कुछ बता सकता है। तो वही कह रहा है कि उसकी वर्तमानता में संदेह न हो। भले यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है, जिससे क्रिया के होने में संदेह होता है, प्रकट हो, संदेह प्रकट होता है, लेकिन उसकी वर्तमानता में क्या होता है, संदेह प्रकट नहीं हो। उसी को क्या बोलते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। क्या बोलते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे यहाँ पे राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा, है ना। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि राम यहाँ पे खाता होगा। अब राम तो मेरे पास है नहीं, राम मेरे पास है नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम राम खाता होगा, हम संदेह में बात कर रहे हैं कि वो खाता होगा। अब खाया कि नहीं खाया वहां पे स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन इतना जरूर है कि वो खा लिया होगा, इतना हो रहा। यही इसी को जैसे आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़े होंगे, चुका है, उसकी पहचान पढ़े होंगे, चुका है, चुकी है, या है, ए है, ई है। वही चीज यहाँ पे ये संदिग्ध वर्तमान काल जो है सो बताने का काम कर रहा है। समझ गए? जैसे यहाँ पे समझे, राम
खा लिया होगा, राम खा चुका होगा। तो यहाँ पे यही चीज ये है। ठीक है, आगे तो आगे ध्यान देंगे संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। यानी कि जो अभी समय जो चल रहा उसमें कोई भी काम जो है सो पहले से शुरू हुआ था और अभी जो है सो जाकर समाप्त होने की संभावना यहाँ पे दिखाने का काम करती है। इसी को संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो, यानी कि यहाँ पे संभावना व्यक्त करने का काम करता है। इसी को संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। चलिए, अब वर्तमान काल आपका खत्म हो गया। अब हम करते हैं शुरू कौन, तो यहाँ पे भूतकाल। ठीक है, पास्ट टेंस हम लोग पढ़ेंगे। चलिए 5 मिनट लाइन पर रहिए, हम शुरू करते हैं। सब बच्चे उतार लिए होंगे, आशा करते हैं। चलिए, सभी बच्चे लाइन पर ही रहेंगे। आज हम लोग को इसको ख़त्म कर लिया जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारा चैप्टर अभी पढ़ना बाकी है। ठीक है, यहाँ पे अब वर्तमान काल आप लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे पढ़ेंगे भूतकाल। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? भूतकाल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो पास्ट टेंस। ठीक है, वर्तमान काल को हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं और भूतकाल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पास्ट टेंस बोलते हैं। और भविष्य काल को क्या बोलते हैं? तो फ्यूचर टेंस बोलते हैं। इसको आप लोग जो है सो रखें, अपने माइंड में रखें। इसी पर जो है सो आपका इंग्लिश भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। तो हमने पढ़ा यहाँ पे अभी वर्तमान काल। अब हम लोग जानेंगे भूतकाल। भूतकाल का ऐसे हम कल बताए थे कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो कल हमने बताया था कि भूतकाल जो है सो 6 प्रकार के होते हैं। कल हमने बताया था कि भूतकाल जो है सो 6 प्रकार के होते हैं, है ना। तो पहला क्या होता है भूतकाल में? सो ध्यान देंगे सभी बच्चे, सामान्य भूत, आसन भूत। पहला जो है सो यहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे सामान्य भूत, सिर्फ भूत लिख देते हैं, वो वाला भूत नहीं समझना है, ये समझना है भूतकाल। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड में आसन, यहाँ पे भूत, समझ गए। और तीसरा में जो है आपका क्या हो जाएगा? तीसरा में हो जाएगा पूर्ण भूत और चौथा में हो जाएगा अपूर्ण भूत। ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा में पूर्ण, यहाँ पे पूर्ण भूत हो जाएगा और चौथा में हो जाएगा आपका अपूर्ण भूत, अपूर्ण यहाँ पे भूत, समझ गए। अब यहाँ पे देखा जाए, अब 2 और लिखना है। ठीक है, 2 और मात्र लिखना है। संदिग्ध भूत, 5वां में हो जाएगा संदिग्ध भूत और 6ठा में हो जाएगा हेतु मद भूत, जो कल हमने बताया था, है ना। तो यहाँ पे 5वां में हो जाएगा संदिग्ध, हाँ भूत हो जाएगा। और यहाँ पे 5वां में हो जाएगा, चलिए 6ठा में, सॉरी 6ठा अब यहाँ पे लिख देते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, हेतु मद, है ना, यहाँ पे भूत, समझ गए। ये आपका 6ठा हो जाएगा। अब कल हमने इसके बारे में चर्चा भी किया था। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखे होंगे
वो इस वीडियो के माध्यम से इसको आप समझ लें और सबका परिभाषा जाने। ठीक है, पहला हो जाएगा यहाँ पे सामान्य भूत, सेकेंड हो जाएगा आसन भूत, और थर्ड में हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे पूर्ण भूत, और यहाँ पे फोर्थ में हो जाएगा अपूर्ण भूत। ठीक है, और 5 में जो है सो क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूत, और 6 में हो जाएगा हेतु हेतु मद भूत। समझ गए क्या हो जाएगा, तो हेतु हेतु मद भूत। अब आगे हम लोग जानेंगे अब देखिए यहाँ पे 1 नंबर हम करके लिख देते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, जिससे भूतकाल की क्रिया में विशेष समय का ज्ञान न हो। जिससे ध्यान देंगे 1 नंबर में यहाँ पे इसका है, ठीक है ना, ध्यान देंगे सभी बच्चे। जिससे यहाँ पे भूतकाल की क्रिया का, ठीक है, भूतकाल की क्रिया के लिखिए, के यहाँ पे विशेष ज्ञान क्या लिखे हैं, तो यहाँ पे ज्ञान, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष ज्ञान न हो उसे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे सामान्य भूत। फर्स्ट में इसलिए हम फर्स्ट में लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ सामान्य भूत का ही परिभाषा हो गया। समझ गए ना, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे आया जैसे लिखेंगे यहाँ पे मोहन आया, यहाँ पे सीता गई, है ना। कब मोहन कब आया इसका जो है सो क्लियर, है ना, समय का जो है सो पता न चल रहा है, ज्ञान न हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, तो सामान्य भूत। क्या बोलते हैं, सामान्य भूत। अब यहाँ पे सेकेंड में है आसन भूत। क्या है, तो आसन भूत। हाँ, अगला ध्यान देंगे सभी बच्चे। हाँ, वीडियो को देखते रहें और एंजॉय करते हुए अच्छा से पढ़ें, ठीक है, घबराना किसी को नहीं है। जो भी आपको त्रुटि हो रहा है, जो भी आपको समस्या उत्पन्न हो रहा है, तो या तो कमेंट के माध्यम से या क्लास जब सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा उस समय आप बेहिजक जो है सो पूछ सकते हैं, है ना। वो पूछने के लिए हम आपको न डांटेंगे और न कोई पनिश करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको न समझ में आया तो आप एकदम हाँ फ्री हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला उसके बाद है आसन भूत। समझिए यहाँ पे, इससे क्रिया की समाप्ति, इससे यहाँ पे क्रिया की समाप्ति, इससे क्रिया की क्या होती है, तो समाप्ति। निकट भूत में, निकट यहाँ पे समाप्ति निकट है ना, भूत में, निकट भूत में इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या यहाँ पे तत्कालिक हो, है ना, कालिक हो, उसी को क्या बोलते हैं, तो आसन भूत। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं आसन भूत। अगला ध्यान देंगे सभी बच्चे, जैसे जानेंगे मैंने आम खाया है। यहाँ पे जैसे मैंने आम खाया है कि खाया था, अब ये आपको खुद से निर्णय करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है। यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, अभी मैंने खाया है।
जैसे मैंने लिखा है, तो अभी अभी लिखा, यानी कि स्पष्ट कर रहा है इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्कालिक हो, यानी तुरंत हो या अभी तुरंत समाप्त हुआ हो, इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे आसन भूत। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आसन भूत। सभी बच्चे इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। थर्ड में हो जाएगा पूर्ण भूत। थर्ड में हो जाएगा पूर्ण भूत। चलिए पहले इसको उतारिए, उसके बाद फिर हम अगला देखते हैं। सभी बच्चे अपना अपना फेयर करेंगे और क्लास जैसे सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा अपना फेयर जमा करेंगे और चेक करवाएंगे। और बच्चे सभी बच्चे काल जो पढ़ाए हैं उसको याद भी करके आएंगे, ठीक है, क्लास में, क्योंकि क्लास में इसे सुना भी जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पर इसको समाप्त करते हैं। फिर कल जो है सो इसमें का जो बाकी है वो, और फिर भविष्यत काल इसको फाइनल करके, है ना, ठीक है। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।